मेहनत से साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल लगाकर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ीम कुरान हिफ्ज़ किया। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद बेहतरीन औलाद बने। बाज़ वालिदैन अपनी औलाद को कॉलेज में डालते हैं, स्कूल में डालते हैं, कोई डॉक्टर बनाता है, कोई इंजीनियर बनाता है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद बेहतरीन औलाद हो। हमारी औलाद, हर वालिद चाहता है हमसे भी आगे चली जाए, और इसके लिए बहुत बड़े बड़े फीसें दी जाती है और बहुत ही ज़्यादा एहतिमाम के साथ सुबह उठाया जाता है, बच्चे को तैयार किया जाता है, फिर स्कूल भेजा जाता है या कॉलेज जाता है। एम में कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई दुनिया के और मुख्तलिफ कसब सीख लेता है। मेरी और आपकी नज़र में और दुनिया की नज़र में अलग है। वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर बड़ा आदमी है, इसलिए डॉक्टर के लिए मेहनत करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं उसकी पढ़ाई के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है। अल्लाह की नबी की नज़र में बेहतरीन इंसान कौन है? जो कलामुल्लाह कुरान को पढ़े पढ़ाए। आज हम अपनी ज़िंदगी को देखें, हमारा बच्चा डॉक्टर बनता है, कितने एहतिमाम के साथ हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में उसकी हौसला अफजाई के लिए जाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं उस पर हम। मगर इस चीज़ को भी हम देख लें कि हमारी औलाद ने आज कुरान हिफ्ज़ किया, हमने उसकी कितनी हौसला अफजाई की। हम अपनी गिरबानों में खुद सब देख लें। दुनिया की तालीम दुनिया तक है। दुनिया में पैसे कमा लोगे, इज्जत कमा लोगे, नाम कमा लोगे, शोहरत कमा लोगे, सब की सब यही इस दुनिया पे रह जाएगा। मगर दीन की तालीम, कुरान की तालीम, कुरान का हिफ्ज़ करना दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी इज्जत देगा। कुरान के हाफिज के लिए एक हदीस में आता है कि 10 लोग ऐसे जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। हाफिज कुरान उन 10 लोगों को जिन पर जहन्नम वाजिब है अपने साथ जन्नत लेके जाएगा। ये एजाज़ दुनिया की किसी तालीम को, किसी चीज़ को हासिल नहीं। तो हमें सबसे ज़्यादा फिक्र किस चीज़ की करनी चाहिए? अपनी औलाद की किस चीज़ की फिक्र चाहनी चाहिए? इस चीज़ की कि मेरा बच्चा आलिम बने, मेरा बच्चा हाफिज बने, इससे मेरी दुनिया भी बनेगी, मेरी आखिरत भी बनेगी। एक बंदा था, उसने एक मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब, मौलवियों के तो बड़े मज़े, गोश्त से कम खाते नहीं हैं, कॉटन से कम पहनते नहीं हैं, और बड़ी से बड़ी गाड़ी में बैठने की उनकी ख्वाहिश होती है कि बड़ी गाड़ी अल्लाह उनको अता करे। वो दुनियादार किस्म का आदमी था, फैक्ट्रियाँ थी उसकी। तो उस आलिम ने उसको बोला कि जब मौलवियों के इतने मज़े तो अपने बेटे को मौलवी बनाना।
उलमा को चाहिए कि वो अपनी इज्जत को, हुफ़ाज़ कराम को चाहिए कि अपने मकाम को पहचाने। एक हाफिज़ का वाक़या सुना देता हूँ मैं आपको। एक बादशाह था, वो बहुत सख्त बादशाह था, मशहूर था अपनी सख्ती के अंदर। मगर जब लोग उनके पास जाते थे और अपना मसला बयान करते थे तो वो बादशाह उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसकी मदद करता था। एक हाफिज़ कुरान उस बादशाह के पास गया और उस बादशाह से उसने कहा कि मेरे पास खाने पीने को नहीं है, हालात मेरे ख़राब है। उसने कहा तुम क्या काम करते हो? उसने कहा मैं हाफिज़ कुरान। उसने सिपाहियों को बोला इसको बंद करो, उठा के जेल में डालो। सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा मैं तो आया था मदद लेने के लिए, यहाँ तो नया मसला पैदा हो गया। उसने कहा इसको जेल में ले जाके डालो, इसके सामने बड़ा पत्थर रखो। और उस हाफिज़ को कहा अगर सुबह तक इस पत्थर को तूने कुरान पढ़ के सोने का नहीं बनाया तो सुबह तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। मरता क्या ना करता, पत्थर उसके सामने रख दिया गया जेल में। उसको पता था कि ये बादशाह सुबह मुझे मार देगा। और अल्लाह तबारक व तआला की कुरान को जब उसने पढ़ना शुरू किया दिल की गहराइयों से, सुबह का टाइम हुआ, वन्नास पे पहुंच गया, उसने पत्थर पे फूंक मारी, खौफ के मारे आंखें नहीं खोल रहा। बादशाह आ गया, पत्थर को देखा, हाफिज़ को देखा। बादशाह ने हाफिज़ को बोला आंखें तो खोल। हाफिज़ साहब आंखें तो खोलो। अब वो खौफ की वजह से आंखें नहीं खोल रहा है। आंखें खोलूंगा तो पत्थर का पत्थर रहेगा, मेरी तो गर्दन उड़ेगी। बादशाह ने कहा आंखें खोलो। जब उसने आंखें खोली तो क्या देखता है, सामने रखा हुआ पत्थर सोने का बना हुआ है। बादशाह ने उसको बोला जालिम कैसा कीमिया था तेरे पास कि तूने एक रात में इतने बड़े पत्थर को सोने का बना दिया और तू मांगता फिर रहा है। मैं तुझे तेरी कदर और तेरी कीमिया बताना चाहता था। हकीकत में हम अल्लाह तबारक व तआला से उस तरह का ताल्लुक रखते ही नहीं, अल्लाह से उस तरह मांगते ही नहीं है जिस तरह अल्लाह से मांगने का हक है। हम अपने रब के आगे रोते ही नहीं, अपने रब से मांगते ही नहीं। एक शराबी का वाकया है। एक शराबी गटर में गिरा, नशे की हालत में था। जब वो गटर में गंदगी में गिरा तो वहाँ कुरान का कोई कागज़ का टुकड़ा था, उसकी नज़र उस पर पड़ी। उसने देखा मेरे मालिक का कलाम है। उसने वो टुकड़ा उठाया और खा लिया। उस शराबी का इंतकाल हो गया। वक्त के बहुत बड़े अल्लाह वाले, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्हाम किया कि मेरा एक अल्लाह का वली, उसका इंतकाल हो गया, जाओ ऐसी जगह पे उसको निकालो, उसका पाक साफ करके उसका जनाजा पढ़ा। उस शख्स ने वो गुजर किया और उस गटर से उस शराबी को निकाला तो वो देख के हैरान हुआ, ये अल्लाह का वली, ये तो शराबी। उसको गुस्ल करा के सब लोगों को जमा करा के जब नमाज उसकी पढ़ाई, बड़ा परेशानी के आलम में, ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होता है। तो या अल्लाह अजीब मामला, ये तो शराबी आदमी था। कहा ये शराबी था, मगर जिस वक़्त ये गटर में गिरा मेरे कलामुल्लाह का टुकड़ा इसने उठाया और खाया। मुझे गवारा नहीं हुआ कि मैं इसको जहन्नम में डालूं। सोच लो उन तलबा के लिए जिनके दिलों में कुरान होता है,
जिन्होंने इस कुरान पर दिन रात मेहनत की होती है, एक आयत को याद करने के लिए 8-8 घंटे भी लगते हैं, 10-10 घंटे भी लगते हैं, जहन में नहीं बैठती, फिर भी वो लगाते रहता कि ये अल्लाह का कलाम मेरे जहन में, मेरे दिल में बैठ जाए। कितना बड़ा मकाम होगा उसका जिसके दिल में कुरान होगा। हजरत मुफ्ती आशिक इलाही बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि इनकी कब्र को मदीने में 3 दफ़ा उखाड़ा गया, तीनों दफ़ा साबुत सलामत। उनके घर पे मदीने वाले गए, जो लोग वहाँ पर इंतज़ाम करते, उन्होंने पूछा भाई आपके वालिद क्या अमल करते थे, क्या काम करते थे, कौन सी ऐसी नेकी थी? हमने 3 दफ़ा उसकी कब्र को उखाड़ा और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वैसे ही साबुत सलामत रखा हुआ जैसे थे। उनकी औलाद ने कहा कि हमारे वालिद फरमाते थे हाफिज़ कुरान की तरफ पैर मत करो, न खुद करते थे न करने देते थे। तो हाफिज़ कुरान का कितना बड़ा मकाम है। उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको, उनकी जो बॉडी थी, उनका जिस्म था, वो सलामत रखा है। हमें भी चाहिए कि हम इन बच्चों को जो हाफिज बन जाए, इनकी हौसला अफजाई करें, इनके साथ मोहब्बत से पेश आए, और इन बच्चों को भी चाहिए कि ये इस तरीके से इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें कि लोग, बाकी बच्चे भी दीन की तरफ आना शुरू हो जाए। क्योंकि बच्चा बच्चे को देख के सीखता है। एक बच्चा था, वो एक गड्ढे की तरफ जा रहा था। उसकी वालिदा बहुत परेशान, चीखना चिल्लाना शुरू हो गए। बच्चा गड्ढे की तरफ जा रहा है, रोकना चाहते थे, रोक नहीं सकते थे। किसी अक्लमंद ने कहा कि बच्चे को इसके पीछे भेज दो, वो नहीं रोक रहा था। जब बच्चे को उसके पीछे भेजा तो उस बच्चे ने उस बच्चे को खेल में लगाया, और वो बच्चा वो गड्ढे को छोड़ के उस खेल की तरफ आके उसमें मशगूल हो गया। तो आज आप लोग हाफिज बने, कुरान आप लोगों ने हिफ्ज किया, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दो। ये बहुत ज़्यादा एक कमज़ोरी देखी गई है कि कुरान हिफ्ज करने के बाद, पढ़ने के बाद बच्चे उसको पढ़ते नहीं हैं। माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है, इन बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस कुरान को बार बार पढ़ें। मैं मदीने में था, मस्जिद नबवी में हम बैठे हुए थे। एक आलिम मेरे पास आया, वह हम्बली उल मसलक था। मुझे कहता है हजरत कोई अमल हमें दे दे, मैं कोई अमल करूं। तो मैंने कहा आपने क्या क्या पढ़ा हो, जरा मुझे बता दो। उसने कहा मैं हाफिज कुरान। तो मैंने उसको कहा कि तू हाफिज कुरान है, तेरे को सबसे बेहतरीन अमल देता हूँ, तू रोज़ाना एक कुरान 40 दिन तक पढ़, डेली एक कुरान पढ़। उसने मुझे हदीस सुनाई कि 3 दिन से कम में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने उसको बोला इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो? कह रहा बिल्कुल जानता हूँ, तमाम इमामों के इमाम हैं। मैंने कहा उनके मुतालिक लिखा हुआ है कि वो रमज़ान में 61 कुरान ख़त्म करते थे। तो क्या यह हदीस उनको पता नहीं थी? इमाम आज़म 61 कुरान ख़त्म करें और हम सिर्फ एक कुरान रोज़ाना बोले, 40 दिन के लिए बोलते हैं। तो बात चल रही थी कि वो हम्बली मसलक आलिम जो मेरे पास आया, तो मैंने उससे कहा कि भाई आप एक कुरान रोज़ाना पढ़ें। तो उसने मुझे कहा कि हज़रत हदीस में आया है कि 3 दिन से कम कुरान न पढ़ना। मैंने कहा इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आप रमज़ान मुबारक में 61 कुरान ख़त्म कर देते थे। तो ये हदीस क्या इमाम साहब को पता नहीं थी?
उसने कहा हज़रत अमल बता दें। मैंने कहा 40 दिन तक रोज़ाना कुरान पढ़ो, एक कुरान रोज़ाना पढ़ो। 40 दिन पढ़ा। दूसरी दफ़ा के लिए मैं पाकिस्तान आया, उसने मुझे खुद फ़ोन करके बोला कि हज़रत दोबारा भी पढ़ने का बोल इजाज़त दे। ये कुरान जो आज हमारे पास और आपके पास आया है, इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, जो सबसे पहले सहाबा ने दी, उसके बाद ताबईन ने दी, फिर तबा ताबईन, फिर आइम्मा मुज्तहिदीन, और इस तरह ये तरतीबवार ये सिलसिला आते आते हमारे अकाबिरीन तक आया। हमारे बहुत से अकाबिरीन ने इस कुरान को, इस कुरान की हिफाजत को और नामूस सहाबा को और हमारी अम्मियों की इज्जत और दुपट्टों की इज्जत के लिए जाने दी। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम अपनी औलाद में से एक एक औलाद को इस मकसद के लिए निकाल दे कि वो आलिम बन जाए, वो हाफिज बन जाए, वो इस कुरान को हिफ्ज़ कर ले और हमारे लिए भी और सबके लिए भी ज़ख़ीरे आखिरत बन जाए। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। इतनी आसानी से ये कुरान यहाँ पर हमारे पास आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। आप लोग, हम लोग, हमारे दौर में भी कैसे बड़े बड़े अकाबिरीन को खून में नहला दिया गया। उनका कसूर क्या था? इस कुरान की खिदमत उनका कसूर था और कोई कसूर नहीं था। वो इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, प्रोफेसर होता, सियासत में किसी जगह बड़ा सियासतदान होता, उसको कोई भी कुछ नहीं बोलता। इन काफिरों ने बहुत सोची समझी साजिश के तहत एक टोले को तैयार किया जिसका उन्होंने इनकार शुरू कर दिया। कभी एक के पूछा यूं है, कभी दूसरे उलमा को बुरा बनाना, कभी तीसरे को बुरा भला बनाना, बोलते चले जाना, बोलते चले जाना, बदनाम करते चले जाना, ताकि मुसलमानों के दिलों में उलमा की मोहब्बत खत्म हो जाए। उलमा की मोहब्बत हमारे दिल में होगी तो उनकी बात हम पर असर करेगी ना। ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत उलमा के खिलाफ सोशल मीडिया में बकवास, उल्टी सीधी चीजें बोलना, ताकि हमारे और आपके दिलों में जो मोहब्बत उलमा के साथ है, हमारा एक आलिम से मोहब्बत का नाता किस मकसद के लिए? सिर्फ इस मकसद के लिए कि वो हमें अल्लाह और उसके रसूल की बात बताता है। जब हमारे दिल में उसकी मोहब्बत होगी, उसकी बात हमारे दिल पर असर करेगी। वो बात जब दिल पर असर करेगी, उस दिल पर असर करने की बरकत से हमारे दिल में अल्लाह का नूर आएगा और उस दीन पर चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो भाई सबसे पहली चीज सारे के सारे लोग अपने दिलों में ये बिठा दे, किसी को उलमा के खिलाफ बोलने ना दो। कोई बोले फौरन उसकी जबान बंद कर दो, बोलो चुप हो जाओ भाई। एक लफ्ज भी नहीं बर्दाश्त करो अपने उलमा के बारे में। अगर जबान से रोक सकते हो जबान से रोक लो, हाथ से रोक सकते हो हाथ से रोक लो, कुछ भी नहीं कर सकते उस मजलिस से जुदा हो जाओ। हमारी जिम्मेदारी ये तो बनती है ना, हम इतना तो दिफा कर सकते हैं ना अपने उलमा का। जहां देखो उलमा को बुरा भला बोला जाता है, जहां ये पूरी की पूरी एक प्री प्लान साजिश के तहत कुफार इस तरह के टोले बनाते, ग्रुप बनाते जो हमारे उलमा को बदनाम करना चाहते हैं। आप अजीब बात देखो, जो अमल के उलमा है, जिनसे अल्लाह ने काम लिया, उन्हीं के खिलाफ ज्यादा लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। इसका मकसद है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या उनका अमल कबूल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, जब तुम्हें पहचान ना हो कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, तो उस वक्त इस चीज को देखो कि दुश्मनों के तीर किस तरफ है। जिनके ऊपर दुश्मनों के तीर बरस रहे वो हक पर है, वो उलमाए देवबंद है
जिसको देखो उलमाए देवबंद के खिलाफ बकवास करता रहेगा। उन सब के तीर उलमाए देवबंद की तरफ है, चाहे वो किसी भी सूरत में है, चाहे वो किसी जमात में है, चाहे वो मदरसे में है, वो जिहाद में है, वो किसी तंजीम में है। आप देख लो, वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, कुफार उनकी मुखालफत कर रहे हैं। हम किसका साथ दे रहे हैं? हम उन्हीं काफिरों का साथ देते हैं, बजाय इसके कि हम उनकी जबान बंद करें। ये कोई अभी से मसला नहीं है, ये बहुत पीछे से इन खबीसों की चालें चलती हुई आ रही थी। इन्होंने हमारे सहाबा को नहीं छोड़ा, तो हमें और आपको क्या छोड़ेंगे? ये हमें मारते तो बुग़्ज़ सहाबा में मारते हैं, क्योंकि हम सहाबा की औलाद हैं। इन्हीं सहाबा की बरकत से ये कुरान आज हम तक पहुंचा। सहाबा ने इसको संभाला, अपने सीनों में संभाला। एक जंग के अंदर 70,000 के करीब सहाबा शहीद हुए थे, जो तकरीबन सहाबा जो थे ना वो हाफिज़ कुरान थे। आप क्या समझते हैं? इतने आराम से हमारे पास आ गए। इसलिए जो बच्चे हाफिज बन जाए वो तो रोजाना कुछ भी नहीं कर सकते भाई, 3 पारे तो रोजाना पढ़े, 10 दिन में उसका कुरान अपने मामूल में रखे, बिल्कुल भी जो है ना कुरान से दूर ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरान को मजबूती से पकड़ लो, कुरान दिलों में से ऐसे निकल के भागता है जैसे आप ऊंट को छोड़ते हो ऊंट भाग जाता है। तो इससे साबित होता है कि हमें अपना ताल्लुक कुरान अज़ीमुशान के साथ हर वक्त जोड़ के रखना पड़ेगा। तो इस मजलिस में हमारे जितने भाई आए हुए, जिनकी औलाद उन्होंने अपने बच्चों को अभी तक मदारिस में नहीं डाला, हिफ्ज़ के लिए नहीं डाला, अपने बच्चे की काबिलियत को लेकर उस्ताद के सामने बिठाए, तो वो कोशिश करें कि अपने बच्चों को हाफिज बनाए और उलमा के साथ जोड़े, खुद भी जोड़े और बच्चों को भी जोड़े, क्योंकि नेक की सोबत आपको नेक बना देती है और बद की सोबत आपको बद बना देती है। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि ये रूम के जो बादशाह थे उसके भतीजे थे, एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत जबरदस्त आलिम थे, फिर बादशाह का भतीजा भी था, जहाँ जाते थे उसके साथ उनके लोग होते थे, बाकायदा किताबों की पालकी उनके साथ चलती थी, पीछे जुबा लोग पकड़ के घूमते थे। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह निशापुर के जंगलात में अल्लाह तबारक व तआला ने हर वली को एक मकाम दिया होता है। जब वो इस दुनिया से जाता है तो वह किसी न किसी को सौंप के जाता है। शम्स तबरेज़ के जाने का वक्त करीब हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में डाला, कहा या अल्लाह ये जो तेरी अमानत है मैं किसको दे के जाऊँ? अल्लाह ने कहा कि रूम जाओ, मौलाना रूम के पास। अब शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर आए तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह वो बादशाह के भतीजे थे, तो वो परेशान हो गए कि मैं इनके से कैसे मिलूंगा। अल्लाह ने दिल में डाला, दरिया के किनारे बैठे और अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाना शुरू किया। हज़रत मौलाना रूम के दिल में अल्लाह ने डाला कि आज मुताला जाके दरिया के किनारे करेंगे। हज़रत ने तवज्जो डाली तो वो वहाँ पर आ गए। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने अपनी सारी किताबें लगा के मुताले के लिए बैठे ही थे कि इतने में ये हज़रत शम्स तबरेज़ उठ किया है, उनसे कहते इसमें किया है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया बाबा ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। फिर उनसे पूछा इसमें क्या है, फिर उन्होंने कहा बाबा आपकी समझ में नहीं आया। जब तीसरी दफ़ा उन्होंने पूछा तो तीसरी दफ़ा भी उन्होंने वही जवाब दिया। उन्होंने वो किताबें उठाई और दरिया में डाली। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह चीखने लगे, ये मेरा इल्म था, बड़ी कीमती किताबें थी ये। हज़रत ने किताबें दरिया में हाथ डाल के किताबें वापस निकाली, सारी की सारी खुश। कहा ये क्या है? कहा ये तेरी समझ से बात है। फिर क्या मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आगे आगे, शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह आगे आगे और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह उनके पीछे। लोग फिर बोलते हैं कि शम्स तबरेज़ ने मौलाना रूम को पागल कर दिया। एक पीर का एक मुरीद अपने मुर्शिद का सारे आलम में ढंका बजाता है।
वही हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, ताउलावी शम्स तबरेज़। हमें भी अल्लाह वालों की गुलामी करनी पड़ेगी, अपने दिल के अंदर से अपने नफ्स को मिटा के उनके सामने पेश होना पड़ेगा। वो अल्लाह की मोहब्बत जो उनके दिल में है, अल्लाह की मोहब्बत की वो आग जब वो आपके दिल में लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कितनी ऊंची ज़ात है। फिर आप आयत पढ़ते जाएंगे और रोते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और रोते जाएंगे, क्योंकि वो नूर उसके दिल से आपके दिल में आ जाना है। जो इश्क की खासियत, वो आग की खासियत, एक खाना बखाना, एक सीना बसीना, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं, लगाई जाती है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और इश्क की आग ये लगती नहीं है, शेख के पास आप बैठे उसकी तवज्जो से लगती है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम नेक मुत्तकी और अल्लाह वालों की सोबत में बैठे, क्योंकि अल्लाह ने भी कुरान में ये फरमाया कि अल्लाह वालों की सोबत में जाके बैठे, उनके दिल से वो नूर आपके दिल में आ जाएगा, फिर आपके लिए ये दुनिया ही अजब नजर आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से दिखता है। हमारे इस ज़माने में ऐसे बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम मशहूर है, साहिब कश्फ, उनको कब्र कश्फुल कुबूर अल्लाह ने दिया था, कश्फुल कुलूब अल्लाह ने अता किया था। तो हम लोग भी ये चीज़ हासिल कर सकते हैं अगर हम इन अल्लाह वालों की सोबत में बैठे और इन अल्लाह वालों के साथ जाके उठना बैठना करें, उनसे सीखे। वो अल्लाह का नूर जब हमारे दिल में आ जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी दुनिया शाद कर देंगे। तो भाइयों, हज़रत मौलाना साहब तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह उनके बयान से हम खुद भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे और आप भी। मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा आप लोगों का, बस ये कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह मुझसे, आपसे, हम सब से राज़ी हो और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में वो काम दीन का ले ले जिसको देख के क़यामत के दिन अल्लाह के नबी खुश हो जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब से राज़ी हो। आमीन या रब्बल आलमीन।